माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन में, और जो भी इसके संदेह के घेरे में या कोई भी गलत करता हुआ पाएगा उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को टीआरई 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। इस मामले पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही टीआरई 3 के नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापना पर भी बड़ा सवाल शिक्षक संघ के द्वारा उठाया गया है। शिक्षक संघ ने कहा है कि एक एक विद्यालयों में एक एक विषयों के कई शिक्षकों को बहाल किया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो आइए सुनाते हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है। इसमें निर्णय मैंने पूर्व में भी हमारे ऑफिस में भी मेरे निवास पर भी वो लोग आए थे। मैंने कहा कि इसमें जो भी निर्णय है हमारे विभाग ने वापस चिट्ठी बीपीएससी को मैंने उनको बताया। कल भी हमारे पदाधिकारी जा कर के धरना स्थल पर जो लोग यहाँ बैठे थे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जा कर के, हमारे आप सचिव भी जा कर के वहाँ पर जो भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को बताया ये चिट्ठी जो है विभाग ने बीपीएससी को भेज दिया और बीपीएससी को इसमें निर्णय लेना है। तब ये सारी बातें हो गई थी तो फिर किसी का घेराव करने का प्रश्न नहीं था। और जहाँ तक विधि व्यवस्था का सवाल है तो विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था मेंटेन करना ये प्रशासन का काम है और किसी को उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। टीआरई 3 में जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें शिक्षक संघ के नेता कह रहे हैं एक एक विद्यालय में एक एक विषय के 4-4 शिक्षक को बहाल किया गया। देखिए, ऐसा है कि उसका रैशनलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी एक विषय में अधिक से ज़्यादा शिक्षक हैं, कुल मिला के 76,000 स्कूल हैं। कृपया आप समझें कि 76,000 स्कूल हैं, करीब 5.5 लाख से करीब 6.5 लाख टीचर हैं। तो कई बार जो पोस्टिंग होती है तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा विषय में हो जाती है, तो उसको हम लोग रैशनलाइज करके उसको फिर सुधार करेंगे। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया पे जो है कार्रवाई की गई, लेकिन कई लोगों का आरोप है कि बड़े बड़े कोचिंग माफिया शामिल है इसमें, उस पर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। देखिए, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो यहाँ FIR हुआ है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, प्रभावी रूप से जो अनुसंधान करता है वो पुलिस का महकमा है, वो कार्रवाई कर रहा है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है करप्शन में, और जो भी इसके संदेह के घेरे में या कोई भी गलत करता हुआ पाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चलिए, तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के लगातार टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थी हमसे मुलाकात कर चुके थे। कई बार उन्होंने बीपीएससी और सरकार के अन्य मंत्रियों के पास भी अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन जिस तरह से मैंने पूर्व में ही कहा था कि शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को पत्र लिख दिया गया है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा। इसमें शिक्षा विभाग का कोई रोल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना मुनासिब समझा, जिसके बाद भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने एक ही विद्यालयों में एक ही विषय के कई शिक्षकों के पदस्थापन पर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चूँकि शिक्षकों की संख्या काफ़ी अधिक है और बिहार में विद्यालयों की संख्या 76,000 के लगभग है, ऐसे में यदि कहीं त्रुटियां रह गई है तो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जैसे ही ये बात सामने आएगी फिर उसमें सुधार किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षक नेता के इस आरोप के बाद अब शिक्षा विभाग किस तरह संज्ञान लेते हुए इस पूरे पदस्थापन को सही तरीके से सही रूप दे पाने में सफल होती है। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।